वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी को। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं हिंदी वर्णमाला में मात्रा लगाना सीखें। ठीक है, जैसे कि अ में कौन सा मात्रा है, आ में कौन सा मात्रा है, ई में कौन सा मात्रा है, ये छोटी ई है, छोटी ई में कौन सा मात्रा लगा हुआ है, बड़ी ई में कौन सा मात्रा लगा हुआ है, ये छोटा ऊ में कौन सा मात्रा लगा हुआ है, बड़ा ऊ में कौन सा मात्रा लगा हुआ है। तो आज हम लोग सीखेंगे मात्रा लगाना। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग समझिए, इस बात से समझिए। ठीक है, 12 खड़ी होता है, 12 खड़ी हम लोग, जैसे कका की होता है तो कका की में 12 गो अक्षर होता है जिसे हम लोग 12 खड़ी बोलते हैं। ठीक है, तो हम अ ई के मदद से ही हम लोग कका की में मात्रा लगाना सीखेंगे। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं क लिखते हैं। ठीक है, क लिखते हैं। अब यहाँ पे क्या है, अ लिखा हुआ है। बात को ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। यहाँ पे अ लिखा हुआ है, यहाँ पे क लिखा हुआ है, लेकिन अ का कोई भी मात्रा नहीं होता है, ये बिल्कुल ही खाली होता है। ठीक है, तो इसलिए क भी बिल्कुल ही सिंगल रहेगा, इसमें कोई मात्रा नहीं होता है। ठीक है, अब बारी आती है का लिखने की। ठीक है, का लिखने की बारी आती है तो देखिए अ की मात्रा क्या है, इसको अ की मात्रा आ में क्या लगा हुआ है, बात को समझिए, ध्यान से समझिए। इसमें एक मात्रा लगा हुआ है, ये जो लाइन खींचा हुआ है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, आकार बोलते हैं। ये आकार, ठीक है, इसको बोलते हैं आकार। ठीक है, तो यही आकार हम इसमें लगा देंगे। ठीक है, तो ये बन गया का, बन गया। ठीक है, अब ये देखिए, ये छोटी ई है। ठीक है, इसका उच्चारण करने में कम समय लगता है, ये बड़ी ई में उच्चारण करने में ज़्यादा समय लगता है। ठीक है, तो ये छोटी ई की मात्रा क्या होता है, छोटी ई की मात्रा होता है इस प्रकार से। हम छोटी ई की मात्रा, जैसे इधर से एक छोटा सा लाइन खींच के और ऊपर से इसको ओढ़ा देते हैं, समझ रहे हैं, इसको ऊपर से इस तरह से हम इसको बना देते हैं बाईं तरफ से। ठीक है, बाईं तरफ से इस तरह से हम कर देते हैं, ये हो गया छोटी ई की मात्रा। जैसे यहाँ पे हमको क लिखना है, ठीक है, तो इस तरफ से हम इसको बढ़ा देंगे ऐसे, ये बन गया की, बन गया। ठीक है, बड़ी ई की मात्रा क्या होता है, ये देखिए ऊपर एक लगा हुआ है ना, एक रेफ लगा हुआ है ऊपर। ठीक है, तो बड़ी ई की मात्रा होता है इधर से दाएं तरफ से ओढ़ाने के लिए रहता है, ऊपर से इस तरह से आपको दाएं तरफ से बनाना होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क लिख के और इस तरफ से हम ऐसे इसको ओढ़ा देंगे। ठीक है, ये बन गया की। ठीक है, ये छोटी की, ये बड़ी की हो गया। ठीक है, अब ये छोटी ऊ की मात्रा क्या होता है, तो छोटी ऊ की मात्रा देख लीजिए, छोटी ऊ की मात्रा इस तरह से होता है। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे क लिखें, क लिख के और इसके नीचे से हमको ऐसे खींच देना है। ठीक है, इस तरह से बना देना है, ये हो गया कू। ठीक है, अब बड़ी ऊ की मात्रा, ये जो है ना बड़ी ऊ की मात्रा क्या होता है, तो बड़ी ऊ की मात्रा इस तरह से होता है। ठीक है, यहाँ पे एक और क लिख करके और इस तरह से हम ऐसे खींच देंगे, ये बन गया कू, ये बड़ा कू हो गया। इसके बाद में यह है री, इसको री बोलते हैं, ऋषि मुनि वाला री। ठीक है, तो री की मात्रा क्या होता है, तो री की मात्रा होता है इस तरह से। ठीक है, इसका इधर से जो है ना दाएं तरफ से मुख खुला रहेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम क लिखते हैं, ठीक है, क लिखते हैं, कृष्णा वाला क लिखते हैं ना, तो यहाँ पे ये क लिखेंगे हम, तो इसके ठीक यहाँ नीचे से हम इस तरह से हम इसको ऐसे बना देंगे और इधर दाईं तरफ क्या रहेगा, मुख जो है सो खुला रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया री की मात्रा। ठीक है, अब बारी आती है ए की मात्रा, छोटा ए की मात्रा। ठीक है, ए की मात्रा क्या होता है, तो ए की मात्रा सिर्फ ऊपर से एक रेफ इस तरह से खींचा हुआ रहता है। जैसे में यहाँ पे हम क लिखें और ऊपर से एक छोटा सा रेफ खींच दिए इस तरह से, तो ये बन गया के। अब कै की मात्रा क्या होता है, तो कै की मात्रा देख लीजिए, ऊपर से डबल रेफ खींचा हुआ रहता है, मतलब एक तिरछा लाइन रहता है और इसके मुख पे इस तरह से गोल अंडा बनाया हुआ रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे क लिखेंगे और ऊपर से हम 2 रेफ खींचेंगे। ठीक है, रेफ, इसको हम रेफ बोलेंगे और ऐसे सीधा लाइन कर दिए, ये बन गया कै। ठीक है, अब बारी आती है ओ की मात्रा की। ठीक है, तो ओ की मात्रा क्या होता है, तो ओ की मात्रा होता है एक नीचे से लाइन और एक ऊपर से ऐसे रेफ खींचा हुआ रहेगा। ठीक है, ये हो गया ओ की मात्रा। जैसे में हमें को लिखना है तो क लिख के
एक नीचे लाइन और एक ऊपर की तरफ ऐसे रेफ खींच देंगे, ये बन गया को। अब कौ की मात्रा क्या होता है, तो कौ की मात्रा होता है ऊपर से 2 रेफ और नीचे एक सीधा लाइन, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। ये कौ, ये औ की मात्रा होता है, औ की मात्रा ये होता है ऊपर 2 रेफ और नीचे एक लाइन। जैसे हमें कौ लिखना है, ठीक है, तो कौ लिखना है तो एक क लिख के बगल में एक लाइन खींच के और ऊपर 2 रेफ खींच देंगे, इस तरह से, ये बन गया कौ। अब बारी आती है अन, इसको बोलते हैं अन, ठीक है। अन की मात्रा क्या होता है, तो एक छोटा सा एक बिंदु होता है, ठीक है, या गोल इसको आप बना दीजिए इस तरह से, एक क लिख करके और ऊपर एक छोटा सा बिंदु बना देंगे या छोटा सा बिल्कुल एकदम छोटा सा गोल बना देंगे, ठीक है। तो ये होता है अन की मात्रा, अन की मात्रा होता है एक छोटा सा बिंदु, ठीक है, या छोटा सा एक गुलाब, ठीक है, एक छोटा सा एक गोला एकदम बिल्कुल छोटा सा, ठीक है। इसके बाद में अह की बारी आती है, अह, ठीक है। तो अह की मात्रा क्या होती है, तो अह की मात्रा होती है ये दो छोटा छोटा अंडा होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम क लिखें, क लिख करके एक सीधा लाइन खींच के और इस तरह से हम दोनों को यहाँ पे साइड में छोटा छोटा अंडा बना दिए। तो ये आज की क्लास में हम सब ने मात्रा लगाना हमने सीख लिया है। जैसे अ की मात्रा कुछ नहीं होता है, तो ठीक इसी प्रकार क की मात्रा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। अब जैसे आ की मात्रा होता है एक लकार, इसको लकार बोलते हैं, ठीक है। तो क लिख करके यहाँ पे एक लकार लगा देना है, ठीक है। छोटी ई की मात्रा होता है, इधर से इसको इस तरह से ओढ़ाया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से क लिख के हमने इस तरह से इस तरफ से हमने ओढ़ा दिया है इसको, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने सीख लिया है, ठीक है, मात्रा लगाना, ठीक है, मात्रा लगाना हमने सीख लिया है। इसको हम क्या बोलते हैं, क की को हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे 12 खड़ी बोलेंगे, ठीक है, 12 खड़ी, ठीक है, 12 खड़ी बोलेंगे। ये जो है ना क्री, ये इसको हम लोग क्री पढ़ते हैं, ठीक है, कृष्णा वाला क्री है ये, ठीक है। ये री की मात्रा होता है, इसको आप इसमें से 12 खड़ी में से आप बाहर निकाल दो, इसमें से भी आप बाहर निकाल के छोटी ऊ बड़ी ऊ के बाद में ये री होता है, ठीक है। ये बात को आपको ध्यान में रखना है, लेकिन इस बात को आपको ध्यान में रखना है। लेकिन री जो है ना, री को आप साइड में भी आप लिख सकते हो, क्री को आप साइड में लिख दो, ठीक है, चलेगा। वो ये भी वो ऐसे भी चलेगा। आप देख लीजिए इसको ना, ये कृष्णा वाला क्री है, ठीक है। तो इसको हम बाहर निकाल देते हैं तो कितना अक्षर बचता है, तो जैसे देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, 12 खड़ी बोलते हैं, ठीक है। आई में री को छोड़ करके बाकी सब काउंट कीजिए, आ, छोटी बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए ऐ ओ औ अन अ, ये भी क्या है, 12 गो अक्षर है, ठीक है। जैसे में देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, री को छोड़ के कितना अक्षर हुआ, 12 गो अक्षर हुआ, ठीक है। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, 12 खड़ी बोलते हैं, ठीक है, 12 खड़ी इसको हम बोलते हैं। अब जैसे ख खा खी लिखना है, ठीक है, तो सेम मात्रा लगाएंगे जो हम क खा खी में जो मात्रा लगाए हैं ना, ठीक इसी प्रकार हम ख खा खी में भी मात्रा यही सेम लगाएंगे। जैसे हम अब सिंपल क्या करते हैं ना, 12 को हम ख लिख लेते हैं, ठीक है, 12 को ख लिख लेते हैं गिन के, क्योंकि इसको ख खा खी बोलते हैं ना, 12 को ख लिख लेंगे, ठीक है। 12 को कितना हो गया, 1 2 3 4, और नीचे से यहाँ से लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, 4 1 5, 5 और 1 6, 6 और 1 7, 7 और 1 8, 8 और 1 9, 9 और 1 10, 10 और 1 11, 11 और 1 12, 12 को हम ख लिख करके और ठीक उसी प्रकार से हम मात्रा लगा देंगे। आई का जो भी मात्रा है ये वाला ना, सब में हम लगा देंगे। जैसे क में कोई मात्रा नहीं लगाएं क्योंकि अ में कोई मात्रा नहीं होता है, तो पहला अक्षर ख को हम छोड़ देंगे इसी प्रकार से। अब आ में मात्रा होता है, एक आकार होता है, तो हम क में एक आकार लगाए हुए हैं, तो ख में भी एक लगा देंगे। बात को समझ रहे हैं, हाँ ठीक है। तो इसमें ख में लगा दिए तो ये बन जाएगा खा, ठीक है। अब जैसे क में हम मात्रा लगाए हैं, इस तरफ से हम इसको क्या किए हैं, बाएं तरफ से इसको ओढ़ाए हैं। छोटी की मात्रा बाएं तरफ से इस तरह से ओढ़ाना होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ख पर भी हम ओढ़ा देंगे। अभी इधर से ओढ़ाना है। आप ध्यान से देखिए, बात को समझिए, ठीक है। वीडियो क्या होता है ना कि ज़्यादा लंबा हो जाता है, थोड़ा सा आपको भी दिमाग लगाने की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ तक हम लगा दिए हैं, अब इसकी बारी है, ठीक है। ये छोटी ऊ की मात्रा है, तो यहाँ पे छोटी ऊ की मात्रा लगा दिए। यहाँ पे ये बड़ी ऊ की मात्रा है, तो यहाँ पे बड़ी ऊ की मात्रा लगा दिए, ठीक है।
अब ये जो है ना, ये ऋषि वाला, इसको छोड़ दीजिए, इससे आगे बढ़िए, ठीक है। इससे आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तो जैसे में देख लीजिए आप, ये क्या है, ये एक की मात्रा है, ऊपर से एक रेफ, तो ऊपर से एक रेफ लगा दिए। ए की मात्रा है, ऊपर से दो रेफ, तो ऊपर से दो रेफ लगा दिए। इसके बाद में ओ की मात्रा है, एक नीचे लाइन एक ऊपर से रेफ, ठीक है। इसके बाद में औ की मात्रा है, एक नीचे लाइन ऊपर दो रेफ, ठीक है। इसके बाद में अन की मात्रा है, एक बिंदु, ठीक है, तो एक बिंदु दे दिए। इसके बाद में अह की मात्रा है, नीचे से दो बिंदु, तो ये नीचे से दो बिंदु दे दिए। तो ये ख खा खी खी भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। बाकी हम अगला वीडियो में इसको पढ़ना कैसे है यह सीखेंगे। आज की क्लास में हमने मात्रा लगाना सीख लिया है, थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, आपको बिल्कुल आ जाएगा। बच्चे बूढ़े नौजवान जिनको भी ज़रूरत है भैया, मन लगा करके देखो, सीखो। वीडियो को रिपीट करके भी आप देख सकते हो। ले ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ज़रूर से ज़रूर। धन्यवाद।